क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद एक नरम सा टिश्यू पेपर आखिर कहाँ से आता है? वही टिश्यू जिसे आप सिर्फ चंद सेकंड के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर बगैर सोचे समझे फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस एक छोटे से कागज़ के पीछे कितने दरख्तों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? और क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया भर में हर रोज़ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दरख्त सिर्फ इसलिए काटे जाते हैं ताकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी महसूस कर सकें? आज हम आपको एक ऐसे हैरानकुन सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जहां एक दरख्त अपनी जड़ों से लेकर आपके हाथ में मौजूद टिश्यू पेपर बनने तक एक लंबा और खामोश सफ़र तय करता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक हकीकत है जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद है आपका मिस्ट्री एंड रियलिटी में, जहां हम दुनिया की वो हकीकतें सामने लाते हैं जो आम आँख से छिपी रहती हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह एक मजबूत, सरसब्ज और बरसों पुराना दरख्त चंद घंटों के अंदर अपनी पहचान खोकर एक नरम और हल्के टिश्यू पेपर में बदल जाता है, और इस पूरे सफ़र में क्या कुछ होता है जो हम में से अक्सर लोग कभी सोचते भी नहीं। ये कहानी शुरू होती है घने जंगलों से, जहाँ ऊंचे सरसब्ज दरख्त खामोशी से खड़े होते हैं, हवा के साथ झूमते हैं, परिंदों को पनाह देते हैं और ज़मीन को ज़िंदगी देते हैं। लेकिन एक दिन अचानक बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पहुँचती हैं, शोर मचता है और चंद ही लम्हों में वो दरख्त जो बरसों में परवान चढ़े थे ज़मीन पर गिर जाते हैं। ख़ास तौर पर पाइन और यूकेलिप्टस जैसे दरख्त, जिनके फाइबर्स नरम और मजबूत होते हैं, उन्हें ख़ास तौर पर चुना जाता है ताकि बेहतरीन क्वालिटी का टिश्यू पेपर तैयार किया जा सके। मगर इस अमल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है वो ये है कि ये सब कुछ बहुत तेज़ी से होता है, जैसे कुदरत की खूबसूरती को वक्त दिए बगैर ही ख़त्म कर दिया जाता हो। जब दरख्तों को काट लिया जाता है तो उन्हें बड़े बड़े ट्रक्स में भरकर फैक्ट्रीज़ की तरफ रवाना कर दिया जाता है। ये सफ़र कुदरत की खामोशी से मशीनों की शोर भरी दुनिया की तरफ होता है। जैसे ही ये लॉग्स फैक्ट्री में दाखिल होते हैं, उन्हें फ़ौरन बड़ी बड़ी मशीन्स के हवाले कर दिया जाता है, जहां वो चंद ही लम्हों में छोटे छोटे टुकड़ों यानी वुड चिप्स में तब्दील हो जाते हैं। वो दरख्त जो कुछ देर पहले मुकम्मल और मजबूत था, अब हज़ारों टुकड़ों में बिखर चुका होता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ एक दरख्त अपनी असल पहचान खो देता है। इसके बाद ये वुड चिप्स एक और मरहले से गुजरते हैं जो और भी हैरानकुन होता है। उन्हें बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है, जहां पानी, हीट और मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ उनका एक ख़ास प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस को पल्पिंग कहा जाता है। यहाँ लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सख्ती खो देती है, उसके फाइबर्स अलग हो जाते हैं और वो एक गाढ़े पेस्ट में तब्दील हो जाती है, जिसे पल्प कहा जाता है। यही पल्प वो बुनियादी चीज़ है जिससे टिश्यू पेपर बनाया जाता है। ये देखकर हैरत होती है कि एक मजबूत दरख्त किस तरह मुकम्मल तौर पर अपनी शक्ल बदलकर एक नर्म मादे में तब्दील हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी छिपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले कुछ केमिकल्स एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ये पानी को आलूदा करते हैं, ज़मीन को मुतासिर करते हैं और बाज़ औक़ात हवा में भी ऐसे ज़रात शामिल कर देते हैं जो कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ सकते हैं। यानी एक तरफ हम अपनी आसानी के लिए टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कुदरत खामोशी से इसका बोझ उठा रही होती है। जब पल्प तैयार हो जाता है तो इसे मज़ीद साफ़ किया जाता है और फिर ब्लीचिंग के ज़रिए सफ़ेद बनाया जाता है ताकि वो साफ़, नर्म और खूबसूरत नज़र आए। यही वो स्टेज है जहाँ टिश्यू पेपर अपनी पहचान के करीब पहुँचता है। इसके बाद इस पल्प को एक बड़ी मशीन पर फैलाया जाता है, जहाँ इसे बहुत बारीक लेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसे प्रेस किया जाता है और हीट के ज़रिए ड्राई किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये एक कंटिन्यूस पेपर शीट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये प्रोसेस इतना स्मूथ और तेज़ होता है कि देखने वाला हैरान रह जाता है कि चंद लम्हों में एक माया जैसी चीज़ एक मुकम्मल पेपर शीट में बदल जाती है। इसके बाद इस पेपर को मज़ीद सॉफ्ट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पर एम्बॉसिंग की जाती है, यानी इस पर ख़ास डिज़ाइंस और टेक्सचर दिया जाता है ताकि वो न सिर्फ नरम हो बल्कि देखने में भी खूबसूरत लगे। फिर इस पेपर को बड़े बड़े रोल्स में लपेटा जाता है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है, जो बाद में टिश्यू पेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आखिर में इन टिश्यूज़ को पैक्स में बंद कर दिया जाता है और दुनिया भर के मार्केट्स में भेज दिया जाता है, जहां हम उन्हें आसानी से खरीद लेते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ रुककर एक लम्हे के लिए सोचें। हम में से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल करता है, और इन सब के पीछे कितने दरख्त ख़त्म हो जाते हैं, कितनी कुदरती खूबसूरती मिट जाती है और कितना माहौलियाती नुकसान होता है। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है, एक खामोश कुर्बानी है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हकीकत में मौजूद होती है। अगर हमने आज से नहीं सोचा तो कल शायद बहुत देर हो जाए। शायद हमें अपनी आदतों में तब्दीली लानी होगी, शायद हमें टिश्यू पेपर के इस्तेमाल को कम करना होगा या ऐसे ऑल्टरनेटिव्स तलाश करने होंगे जो एनवायरनमेंट के लिए कम नुकसानदेह हों। क्योंकि कुदरत हमें सब कुछ देती है, लेकिन अगर हमने उसे ही ख़त्म कर दिया तो हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो अगली बार जब आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें तो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचें कि ये सिर्फ एक आम चीज़ नहीं बल्कि एक दरख्त की आखिरी शक्ल है।
अगर आपको ऐसी ही हकीकत पर मबनी वीडियोस पसंद हैं तो अभी मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं वो सच जो दुनिया आपसे छुपाती है।